नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मोदी सरकार पर संविधान से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक नई संसद में प्रवेश के दौरान सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द गायब हैं। अधीर रंजन का आरोप है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें इस मुद्दे को नहीं उठाने दिया। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल, आप से मीनाक्षी शर्मा, कांग्रेस से ऋतु चौधरी और बीजेपी से अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं मीनाक्षी शर्मा जी आपसे शुरुआत करती हूँ। क्या है ये पूरा मसला? अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो फिर क्यों विपक्ष इतना शोर मचा रहा है? देखिए, आज बीजेपी की जो मोदी सरकार है वो तानाशाही सरकार बन चुकी है। सबको पता है कि किस तरीके से देश के अंदर वो तानाशाही से सरकार चला रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आपने दिल्ली का भी एग्जाम्पल देखा कि उन्होंने किस तरीके से ये काला अध्यादेश लाकर चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार छीन लिए। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको लोकतंत्र से, दिल्ली की देश की जनता से, देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं और ये संविधान, इनका तो बस नहीं चला, ये तो संविधान भी खत्म कर देना चाहते हैं। ये अपना संविधान लेकर आना चाहते हैं। आप देखिए, संविधान को ये मानते ही कहाँ है? ये संविधान को नहीं मानते, न्यायालय को नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायों को नहीं मानते हैं। और किस तरीके से ईडी और सीबीआई वगैरह तक का दुरुपयोग कर रहे हैं, तोड़फोड़ की सरकारें बना रहे हैं और देश के अंदर इतना जो अहम मुद्दे हैं उन पे काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जुमलों की सरकार बनकर रह गई है ये। तो जो ये कर रहे हैं वो बहुत देश के लिए हानिकारक है और संविधान के लिए भी हानिकारक है। ऋतु चौधरी जी, क्यों इतना शोर हो रहा है? अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, फिर अपने से अजम्पशन क्यों है कि अमेंडमेंट कर दिया गया है या फिर वो पन्ना गायब है? देखिए, किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं आप लोग? जो है वो पंक्तियों से ये जो है कि आज के समय में जो हो रहा है वो क्या है। जब भीड़ लगी हटने तो जुमले लगे बटने। जब देखा कि चारों तरफ जो है हवा बदल रही है, देश का माहौल बदल रहा है, लोग जो है भाजपा की सच्चाई जानने लगे हैं, जो है कितने दूर की पड़ी। जैसे एक जो बैंक बंद होने वाला है उसका आप पोस्ट चेक दे दीजिए, ये चेक ले, इसको तब भुला दीजिएगा। अब तो बैंक ही बंद हो जाएगा साहब, तब कहाँ से भुला लेंगे हम चेक को? तो अभी जो बिल लाया जा रहा है वो डिबेट बताया जा रहा है, जो सरकार है बता रहे कि 2039 में जो है वो जाके एक्टिवेट होगा। तो देखिए, महिलाओं के अगर वाकई में महिलाओं के बारे में सोचते हैं या महिलाओं का भला सोचते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को संसद से निकालना चाहिए जिसने गोल्डन गर्ल्स, जिन्होंने गोल्डन गर्ल्स। नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं। जो अनामिका जी, आप बताइए, ये जो हल्ला हो रहा है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड हटा दिया गया है, क्या आप क्या कहेंगी इस पर? मुक्ता, मैंने अपनी दोनों बहनों को सुना, मुझे बहुत निराशा है कि किस फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे है इन लोगों का और ये कितना विषय से विषयांतर होकर बात कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने संविधान पढ़ा होता तो जो संविधान की प्रतियां दी गई है वो मूल संविधान की प्रति है और कोई भी संविधान संशोधन करने से पहले उसकी, मैं बीच में नहीं बोली थी मेरी प्रिय बहन, में बीच में। आप लोग प्लीज एक एक करके बोलिए जिससे सभी की बातें हम सुन पाए। हाँ, बताइए अनामिका जी। मुक्ता जी, तो मैं अपनी दोनों बहनों से कहना चाहूंगी कि इतना विषय से विषयांतर न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार को देखकर आपको जो बौखलाहट है और आपने एक भानुमति का पिटारा जोड़ लिया है। आप तो भारत का विरोध करते हैं, आप महिला विधेयक का विरोध करते हैं, तो आपकी जो बौखलाहट है वो चरम सीमा पर है। आप ठीक से देख लीजिए, अपने लोगों को कहिए कि वो संविधान पढ़ लें। जो प्रति दी गई है वो मूल संविधान की प्रति है और वो जो संशोधन है वो बाद में किए गए हैं। तो और कोई भी संशोधन जब होता है, आपके शब्द बोल देने से तानाशाही, हिटलरशाही है, ऐसे नहीं होता है। जब भी कोई संविधान होता है तो वो एक समय लेता है और कोई भी किसी भी शब्द को ऐसे हटाया नहीं जा सकता। जिस पर आप इतने बौखला रहे हैं उसकी तह में जाइए, पूरी बात करिए और देश का माहौल खराब करने की चेष्टा मत करिए। आप कुछ भी करिए, भारत की देवतुल्य जनता बहुत जागरूक है, बहुत बुद्धिजीवी है, वो आप सबके असली चेहरे देख चुकी है। और मेरी बहन चौधरी अभी कह रही थी कि हम पहले क्यों नहीं लाए, महिला विधेयक की बात कर रही थी, आप तो 70। चलिए, महिला विधेयक पे हम आएंगे। अनामिका जी, महिला विधेयक पे हम बाद में बात करें। ऋतु चौधरी कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं। देखिए, संविधान को जो बदलने की कवायद जो इन्होंने शुरू की है, जो
जो है प्रेमल से ही, जो है प्रेमल को ही बदल दिया गया है। ये कितना शर्मनाक है और डरावना है। नहीं, हम आप सभी के संशय का जो आप लोगों को जो अभी जो आपके सवाल हैं उसका जवाब हम आदिश अग्रवाल जी से लेते हैं। सर, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान में साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। तो अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि संविधान से ये शब्द हटा दिए गए हैं। तो आप ही बताइए, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को भी ये समझाएं कि संविधान में शब्द हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया क्या है। क्या इस तरह से आप हटा सकते हैं? देखिए, इस तरीके से कोई नहीं हटा सकते। ये तो पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा तभी हटा सकते हैं। परंतु जैसे ये मैडम ने बताया कि ओरिजिनल चीज़ की कॉपी, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद वो उस तरीके का दिया गया हो। हटाने का तो कोई बिना लीगल प्रोसीजर के पार्लियामेंट में गए बिना कोई नहीं हटा सकता। जी, तो अब आप लोग क्या कहेंगे? मीनाक्षी जी, ऋतु जी, क्या कहेंगे आप लोग? जैसे अभी आदर्श जी ने बताया कि ऐसे नहीं हटाया जा सकता है, तो क्या ये विपक्ष जबरदस्ती में हल्ला कर रहा है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हटाने में तो भाजपा को अपना पक्ष जो है वो साफ करना चाहिए। ये पूरा मामला क्या है और इसका पूर्ण रूप से आपने शायद न्यूज़ नहीं देखा, अर्जुन मेघवाल जी ने साफ किया है। अनामिका जी, उनको बोलने दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। जी जी। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रतियां है, इन प्रतियों को वापस लिया जाए और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रतियां है वो बांटी जाए और इसके ऊपर माफी मांगी जाए बाकायदा सार्वजनिक। मीनाक्षी जी बताइए, आप बताइए, इसके पहले भी आप लोगों ने काफ़ी हल्ला किया था जब वो भारत और इंडिया पर बात आई थी, लेकिन उसके बाद ये साफ हो गया कि दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तो फिर उसी तरह का कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, अभी भी जो बीजेपी प्रवक्ता बहन जी कह रही थी कि हमें भारत से नफरत है, तो पहले तो मैं इनकी गलतफहमी दूर कर दूं। हमें तो भारत से बहुत प्यार है, तभी गठबंधन ने अपना नारा रखा है, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। तो हमें तो भारत से बहुत प्यार है। इन्हें इंडिया से नफरत हो गई है जब से गठबंधन बना है। कि पहले यही प्रधानमंत्री जी जो वोट फॉर इंडिया मांगते थे और अपनी सारी योजनाओं के नाम इंडिया से रखते थे, अचानक इतनी नफरत हो गई इंडिया से इनको कि इन्होंने देश का नाम बदलने के लिए सोच लिया। आप सोचिए, इन्हें इंडिया से नफरत हो गई। इन्हें 9.5 साल बाद याद आया कि अंग्रेजों की देन है। क्यों? क्योंकि गठबंधन ने अपना नाम रख लिया। इनकी जो जमीन खिसक रही है, बौखलाहट तो इनके अंदर है। जो गठबंधन का आज लोग जो प्रभाव है देश के अंदर, जब लोग देख रहे हैं कि क्योंकि आज जब लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान परेशान है देश के अंदर, जवान परेशान है, स्वास्थ्य पे बात नहीं होती है, शिक्षा पे बात नहीं होती है। आज देश के अंदर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज जिन पे डिस्कशन नहीं होता है देश के अंदर, और जनता त्रस्त हो रही है। तो आज जनता जब देश को बदलना चाहती है, इस सरकार को बदलना चाहती है, तो आज इनको इंडिया से नफरत हो गई, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया तो जीतेगा और इंडिया जीता है और इंडिया हमेशा जीतेगा और इंडिया दिलों के, देश के जनता के दिलों में बसता है। इसलिए आज ये इनको इंडिया से नफरत हो गई है। हमें तो भारत से भी प्यार है, इंडिया से भी प्यार है, हिंदुस्तान से भी प्यार है। हमें अपने देश के से पूरी तरीके से प्यार है और इसी देश को बचाने के लिए इस लोकतंत्र की जो की हत्यारी सरकार है, ये जो तानाशाही सरकार है, ये जो जुमलों की सरकार है, ये जो महिला विरोधी सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गठबंधन बनाए। और आप देखना आने वाले समय में अब ये बहन जी भी देखेंगी कि किस तरीके से इंडिया जीतेगा। तो अनामिका जी, गलती है या इंटेंशनल? मुक्ता जी, जिनकी नियत में खोट होता है, जाकी रही भावना जैसी, तो इनकी नियत में इतना खोट है। अभी मेरी बहन ऋतु जी तो आ गई है मुद्दे पे, थोड़ी देर में मीनाक्षी जी भी आ जाएंगी कि उसको वापस लिया जाए। मूल संविधान से इतनी क्या समस्या है? मूल संविधान तो भारत की आत्मा है, वो हमारे देश का संविधान, कोई इंटेंशन हमारा नहीं है। अगर संविधान में संशोधन की कोई वैल्यू नहीं है, मैं बोलूं तो आपने जो दिल्ली में संशोधन पास किया है, तो उसको भी आप वापस ले लीजिए, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी तानाशाही नहीं चला पाए, मैं बोलूं, जानती है आम आदमी पार्टी देश। देखिए प्लीज आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, इन बातों के बारे में हम अगले शो में बातचीत करेंगे। आप अभी फिलहाल आप लोग मुद्दे पर रहिए। मैं मुद्दे पे ही बोल रही हूँ। मूल संविधान की प्रति अभी ऋतु जी ने जैसे कह दिया, मीनाक्षी जी भी आ जाएंगी और लगातार आपने देखा कि चूंकि इस पर बोलने के लिए इन दोनों के पास कुछ नहीं है, तो लगातार दूसरी बातें कर रही है। मैं आधे मिनट में एक बात खत्म करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस विश्व के इतिहास में इस बात के लिए याद की जाएगी कि उन्होंने विश्व में और भारत देश में आंदोलन करने की, किसी भी व्यक्ति की आशा और जनता को उसमें साथ खड़े होने की उम्मीद खत्म कर दी। ये वो दोहरे चेहरे के धोखेबाज लोग हैं जो करोड़ों रुपए अपने बंगले पे लगाते हैं
जो फटी हुई शर्ट और हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं, दोहरे चरित्र वाले। चलिए, यहाँ हम बात संविधान में संशोधन की कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल आप इस बात का जवाब दीजिए कि ये गलती है या ये इंटेंशनली किया गया है। मेरी मुक्ता जी, मैं इन दोनों बहनों को मूल प्रति भेज देती हूँ और ये लोग उसको पढ़े, पहले समझे और तभी आके डिबेट करें। मूल प्रति दी गई और मूल प्रति से इतनी क्या समस्या है इन्हें? जो हमारे मंत्री जी ने माननीय है, इसको क्लियर कर दिया है कि वो मूल प्रति है, तो आपको इस बात की इतनी समस्या क्यों है? क्योंकि आपकी नियत में खोट है, आपके पास आप मुद्दाविहीन है, आपको कोई ना कोई बात खड़ी करनी है। आप तो महिला होने के बाद महिला विधेयक पे खुश नहीं हो रही, क्योंकि आपको महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं आप। महिलाओं को मीनाक्षी जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बताइए 1 मिनट जरा। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं बहुत देर से। कि आज काला धन का जुमला लेकर आए थे, 15 लाख का जुमला लेकर आए थे। आज चुनावी माहौल में फिर दोबारा वो बनाने के लिए दुकान है, तो आप ये जुमला लेकर आए। हमने तो सारे वादे पूरे किए। ऋतु चौधरी जी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? अरविंद केजरीवाल से हम लोग हटते हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, संविधान से जो इनकी जो नफरत है वो बहुत पुरानी है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तो लगातार जो है जनता और आरएसएस की खिलाफत करता रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आज भी इनके मन में वही जो करवाहट है जो पहले थी, वो आज भी बरकरार है। सवाल देखिए, जो है लोग जो 4 स्तंभ होते हैं, चारों के चारों स्तंभ पर जो है भाजपा ने मार किया है। वह किसान में कहते हैं बोलने की आजादी खत्म करी गई, ठीक है, प्रेस की आजादी खत्म की गई, तमाम तरह के संविधान के जितने भी संविधान की अवमानना करते थे, पर कोई इतिहास करेगा तो 2014 से लेके और 2024 तक है, तो काला इतिहास लिखा जाएगा कि संविधान की सबसे ज्यादा अवमानना अगर आजादी के बाद इस देश में हुई तो वो भाजपा के और मोदी जी के कार्यकाल में आप देख लीजिए। संविधान के जो है जो महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी है, वो राष्ट्रपति है, दोनों से स्वयं क्या होती है, ये संविधान कहता है। संविधान ये भी कहता है कि जब आप संसद में प्रवेश करते हैं तो उसमें जो है सबका क्या होता है वो होना चाहिए, यानी कि महामहिम होना चाहिए, लेकिन महामहिम नहीं है। संसद में आप जो है आदिश जी, चलिए हम जरा आदिश जी से इस बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान में ये शब्द इमरजेंसी के बाद 1976 में जोड़े गए और इसको जोड़ने का मकसद ये था कि भारत में जो रहने वाले गरीबों और अल्पसंख्यकों को भी देश के संविधान में हक मिल सके और उनका शोषण भी ना हो सके। तो क्या इन शब्दों के जुड़ने के बाद वाकई ऐसा हुआ, और अगर ये हटाया जाता है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, ये जो शब्द जोड़े जाते हैं, हटाए जाते हैं, वो एक कि भाई ये संविधान में लिखा, ये बात कहने के लिए आसानी हो जाती है, परंतु लिख देने से कोई एकदम कोई पक्का अब लिखा गया, परंतु कितने हमारे जो डिफरेंट समुदाय के आदमी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन लिखने के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है और वो मुकदमे डालते हैं, रिट पिटीशन डालते हैं, हाई कोर्ट में डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं, और अगर हटा देंगे तो उससे कोई असर पड़ जाएगा। ये तो एक यहाँ एक चला हुआ है कि भाई ये इसमें लिख दिया गया, परंतु लिख देने से सबको अधिकार है, कितनी चीज़ों का मिलता क्या है, तो उससे कोई वो नहीं हो जाता। लिख दिया है तो मिल गया, कोई कोर्ट को कंपेल नहीं कर सकता कि वो दिलवाएं। यह है कि राइट बन गया। राइट होने के बाद भी सरकारों के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो उन चीज़ को मुहैया वो करा सके, किसी को डिलीवर करा सके। तो लिख देने से कोई बाइंडिंग एक नहीं होगी और ना ही किसी आदमी पे इतने फंड्स होते हैं कि वो कचहरी जा सके। आजकल कचहरी एक इतनी महंगी और इतना टाइम लगता है, कितनी सबको पता है कि दुकानदार जो है जिस पर 10 रुपए की चीज़ का रेट लिखा है उसको 15 में बेच रहा है, पर उसे पता है कि कहाँ जाऊँगा, इतना मैं कोर्ट में जाऊँगा, वकील कितने पैसे लेंगे, कितना टाइम लग जाएगा। तो ये निकाला कोई गया नहीं है। लिखा रहे तो भी वही सिचुएशन रहनी है, नहीं लिखा रहे तब भी वही सिचुएशन रह रही है। केवल ये डिस्कशन का जो आज अभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई, अभी से आपके यहाँ डिस्कशन चालू हो गया, अपोजिशन वाले ये बात करने लगे। कोई बिना हिंदुस्तान में इन बड़ी चीज़ों के लिए दुनिया के पास पैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास हैं,
वो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को खटखटा देते हैं दरवाजा, परंतु गरीब आदमी नहीं। तो ये कहना कि कानून बदल दिया, अभी ये बदला नहीं है। जो कई बिल भी पेश करे गए हैं, जब तक बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज पास कर देते, सिंपल जो बिल होते हैं, और राष्ट्रपति की एसेंट नहीं मिल जाता, कोई कानून नहीं बनता। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट करने के 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और उसके बाद आधे राज्यों की जो हमारी विधानसभा है वो उसको पास करे। तो एक बड़ा लंबा सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई कर दिया, जो है किसी ने बोल दिया और वो हो गया, अखबारों में लिख दिया या कोई अपोजिशन के लीडर्स ने बोल दिया कि ऐसे हो गया तो वो कानून बदल गया। तो जैसे मैडम ने कहा, वो पुराना और एक ओरिजिनल कई बार होता है कि भाई ओरिजिनल चीज़ दें, वो वाला एमपीज को दिया हो, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम नॉट द स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द बीजेपी पार्टी। तो आप सभी ने सुना और मुझे उम्मीद है कि कुछ क्लैरिटी आई होगी। तो अनामिका जी, अगर आदिश जी की बात सुन लें तो अब क्या सरकार लिटमस टेस्ट कर रही है कि कितने विरोध में आवाज़ उठ रही है? नहीं मुक्ता जी, मैंने कहा कि अगर मेरी बहनों ने उसको ठीक से पढ़ा होता और जाना होता, अभी बहुत अच्छे से आदेश जी ने बताया, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं, प्रदेशों की विधान सभाओं में इसको जाना होता है। इतना आसान नहीं होता है किसी भी शब्द को जोड़ देना या हटा देना। मूल प्रति को देने के लिए, मूल संविधान के लिए एक भाव, एक सम्मान है, एक उस भाव के साथ उसको दिया गया सांसदों को। उसमें इस क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो इनको इसी तरह की चीजों को मुद्दा बना के और देश में एक सनसनी पैदा करने की आदत हो गई है इस गठबंधन को। और निसंदेह जब बार बार ये भारतीय मतदाताओं की बात करते हैं तो भारतीय मतदाताओं पे छोड़ दीजिए। इस देश में ये अलग बात है अनामिका जी की बीजेपी हो या शिवसेना पहले भी इस बात को उठाती रही है कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड हटा दिया जाए, हम हिंदू राष्ट्र हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले की ये झांकी है? देखिए मुक्ता जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अलग अलग बातें अलग अलग समय पे अलग अलग प्रसंग और संदर्भ में कही जाती हैं, उन बातों के अर्थ होते हैं और हर व्यक्ति की अपनी निजी भावना होती है। सारे विश्व में अलग अलग परंपराओं के हिसाब से हम हिंदू की बात करते हैं, तो ये एक जीवन शैली है, ये हर भारतीय हिंदू है। अगर आप उसके अंदर में जाएंगे, कई पीढ़ियों पीछे जाएंगे, तो भारत हिंदुस्तान भी उसे कहा गया। जब बाहर से हमारे यहाँ यात्री आए तो उन्होंने हिंदुस्तान कहा, सिंधु के हिसाब से सिंध भी कहा। और भारतवर्ष इतना पुरातन है, अभी मेरी बहन कह रही थी जैसे कि मीनाक्षी जी, कि हमें भारत से प्यारा है, उन्हें पता होता है कि इस देश का नाम ही भारत था, प्राचीन भारत, तो इतनी दिक्कत हुई नहीं होती। हमने तो प्राचीन की बात की है। तो कहीं भी हिंदू राष्ट्र की बात, बहुत लोगों की अंदर भावनाएं होती हैं और किसी की भावनाएं हम बहुत जजमेंटल नहीं होकर सही, प्रतिकूल और अनुकूल होती हैं, जरूरी नहीं कि वो सही और गलत ही हो। तो भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों की भावनाएं हिंदू राष्ट्र को लेकर अगर हैं तो वो बहुत गलत भी नहीं, क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र देश नेपाल है या फिर भारत है। तो अगर उस तरह से लोग सोचते हैं, हर देश में रहने वाले लोग वैसे सोचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति के तौर पर अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये बहुत गलत सोचता है। मीनाक्षी जी क्या बोलेंगी? अभी आपने आदिश जी की बात सुनी और जैसा उनका साफ साफ कहना है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह से ये नहीं हो सकता, ये फालतू में चर्चा हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अगर संशोधित है, अगर संशोधन के बाद उनको एड ऑन किया गया है तो आप उनको फिर रखना चाहिए ना। आपने उनको हटाकर उसकी मूल प्रति क्यों दी? आज मैं यही कहती हूँ, चलिए आज आपने एक कानून बनाया दिल्ली के अंदर के वहां भाई एलजी के अधिकार क्षेत्र में है, और हम अगर उस सरकार में आ जाते हैं और उसकी प्रति ना दें, हम कहें जी नहीं जी वो तो चुनी सरकार के हाथ में ही है, तो उसका क्या मायने होंगे? अरे जब संशोधन हो गया तो कानून बन गया, अब कानून बन गया तो आपको उसका मान सम्मान रखना पड़ेगा। तो आप मूल प्रति कैसे दे सकते हैं उसके लिए? आप अगर जब कानूनों में देखो, संशोधन किस लिए किए गए थे? आज जब भी जो नई सरकार बनती है उनको लगता है कि देश में समय के साथ परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन के साथ कानूनों में संशोधन होते हैं। तो अब जब वो संशोधन हो चुका है और वो कानून के अंदर है, संविधान के अंदर वो आ चुका है, तो आपको वह प्रति देने की बजाय आपने मूल प्रति दी क्यों? इस पर प्रश्न तो उठेगा ना, आपकी जो नियत है उस पर प्रश्न उठेगा ना। आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करें, धर्मनिरपेक्षता को संविधान से निकालने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तो सवाल तो उठेंगे कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप संविधान को मानना नहीं चाहते हैं, आप संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, आप कानूनों को नहीं मानते हैं, आप न्यायालय को नहीं मानते हैं, आप लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। आप अगर लोकतंत्र को मानते, आप चुनी सरकारों को मानते, तो शायद दिल्ली में ऐसा कानून भी ना लेकर आते। आप जब दिल्ली में जनता ने कानून। ऋतु चौधरी जी आप क्या बोलेंगी इस पर? आदिश जी की बात सुनने के बाद आप क्या कहेंगी?
मैंने इस बात का जिक्र किया है कि संविधान से जो है इन लोगों का भी लगाव है भी, हमेशा से संविधान का दमन करने की कोशिश करते रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी सिर्फ प्रयास किया गया है संविधान को जो है बेरूप करने का, जो कि इसका सफल नहीं होगा। मैं बार बार ये बात कहना चाहती हूँ कि इस पर प्रवक्ताओं को भी और भाजपा को भी इस पर पूर्ण रूप से माफी मांगनी चाहिए। आदिश जी, आप इस पूरी चीज को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही वो है कि ये कोई अभी अराइज नहीं हुई, ये पहले से ही स्पेकुलेशन हो रही है। तो अभी ये पूरा मामला स्पेकुलेशन के लेवल पर है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो आप सभी जुड़े इस चर्चा में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।